नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। आप अभी देख रहे थे कि लगातार उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फ़बारी की गतिविधि देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे जो सर्दी परेशान कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे संभावनाएं कम हुई हैं। आज फिर भी आपने उत्तराखंड के आसपास थोड़ी बहुत बादल बनते हुए देखे होंगे और बारिश हुई होगी और ऊंचाई वाले स्थान पर बर्फ़ भी गिरी होगी, लेकिन अब संभावनाएं कल से यहाँ पे ना के बराबर अब नज़र आने वाली है। एक तरफ यहाँ पे देखो, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर बांग्लादेश के ऊपर बना है और एक इधर केरला के ऊपर बना है, और इन सबको कनेक्ट कर रही है एक ट्रफ रेखा। ये देखिए, यहाँ से ट्रफ रेखा निकल रही है और यहाँ से दक्षिण पूर्वी अरब सागर तक जा रही है। तो इन सभी के प्रभाव में आपने जो बारिश की गतिविधि आपको इस रीजन में ज़्यादा करके दिखने वाली है, आंध्र प्रदेश से लेकर और इधर उत्तर भारत में भी आपको इसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। और इधर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, हवाओं से नमी को कम कर देता है, और जिस वजह से वहाँ पे बादल नहीं बन पाते हैं और ये नीचे की तरफ आता है। इस वजह से मानसून की वापसी होने लगती है। तो यहाँ पे अब कोई भी आपको वेदर एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। और पश्चिमी हवाएं जो देखिए अब चलना शुरू हो गई है, तो अब आप देखोगे मुंबई तक यहाँ पे मौसम शुष्क और साफ़ होने लग जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे तमाम हिस्सों में जो दिन और रात का रात और सुबह का तापमान जो है ठंडा हो जाएगा। दिन को धूप निकलेगी, थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, लेकिन अगर पश्चिमी हवाएं तेज़ रहीं तो आपको ठंड ना के बराबर यहाँ दिखने वाली है। आपको हल्की हल्की ठंडक महसूस होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं ठंड अब शुरू होने वाली है और ठंड अब आ रही है। तो यहाँ के इस तरीके की गतिविधि अभी नज़र आ रही है। जल्दी आप देखोगे कि मानसून की वापसी 1-2 दिन में इस एरिया से भी हो जाएगी। और हम पहले ही बता रहे हैं, हम लगातार मौसम की अपडेट लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने मौसम अपडेट को किस तरीके से आपको अच्छे से सरल भाषा में समझा सके, किस तरीके से समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों के नाम ले। तो इसलिए आप अपने कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। आप किस ज़िले से वीडियो देख रहे हो, किस राज्य से देख रहे हो, और आपने यहाँ के मौसम का हाल ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने वेदर फोरकास्ट में उसको और अच्छे से समझ पाएँ और आप तक अच्छी जानकारी यानी सटीक जानकारी पहुँचा पाएँ। तो चलिए पहले हम देखेंगे अगले 24 घंटों में पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 9 अक्टूबर को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। उसके बाद फिर बात करेंगे 10 और 11 अक्टूबर को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। देखिए, हम अगले 24 घंटे के मौसम का विस्तार से बात करते हैं, मतलब कैसा रहेगा। उसके बाद आने वाले 2 दिनों के लिए हम मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि वेदर सिस्टम कैसे मूव करेंगे, कहाँ को जाएंगे, कहाँ पे बारिश बढ़ सकती है। इस तरीके से हम बात करते हैं आने वाले 2 दिनों के लिए। लेकिन अगले 24 घंटों के लिए मौसम की, उसमें हम केवल कैसा मौसम रहेगा इसकी ही बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगले 24 घंटे यानी 9 अक्टूबर को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। 9 अक्टूबर को आप देखोगे जो WDO हटना शुरू हो जाएगा और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो ये सारे इलाके अब सूखे, अब मतलब ड्राई रहेंगे। धूप निकलेगी, मौसम सुहाना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप अगर घूमना जाना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं यहाँ पे। अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पे। और आप इधर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इधर जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, जयपुर, अलवर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, सभी इलाके पूर्वी मध्य प्रदेश के ये जो इलाके हैं यहाँ पे, ये भी अब सूखे ही रहने वाले हैं। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे बारिश हो सकती है। दक्षिणी रीजन इधर ये वाला जो रीजन है, उत्तरी रीजन, यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, वरना कोई ज़्यादा चांस नहीं है। इसके साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी क्षेत्र, भुज से लेकर के गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सभी जगहों पे, सूरत, सभी जगहों पे, इधर मुंबई में भी अब, और यहाँ पे मराठवाड़ा, विदर्भ और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन, और इधर हैदराबाद वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे अब सूखे रहने वाले हैं। यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी अब आपको नहीं दिखने वाली है। और ये जहाँ जहाँ हवाएं पहुँच रही है इस एरिया में तो एंटी साइक्लोन रहेगा, जिस वजह से यहाँ पे तो पश्चिमी हवाएं नहीं पहुँच पाएंगी। लेकिन जहाँ जहाँ पहुँचेंगी पश्चिमी हवाएं, आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पहुँचेंगी इन सभी तक, तो मुंबई तक आपको टेम्परेचर गिरता हुआ नज़र आएगा। दिन और रात का तापमान, वो सुबह और रात का तापमान आपको ठंडा लगेगा। दिन को थोड़ी धूप निकलेगी तो हो सकता है थोड़ा मौसम सही लगे। सेम बिहार में भी बारिश की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। इधर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, सभी हिस्से में जो है हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पे
ये इधर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, आपको पता होगा, यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और इस तरीके से जो है हवाएं देखिए इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से हवाएं आ रही है। तो ये पूर्व उत्तर भारत के ऊपर जो है नमी इकट्ठा हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सिक्किम में मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है। वेस्ट बंगाल में बारिश की एक्टिविटी रह सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो यहाँ बारिश हो सकती है। तो आप देखोगे कोलकाता के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगहों पे बारिश होने की संभावना, कोलकाता, हावड़ा सभी रीजन में। उड़ीसा के सभी रीजन में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और इधर तेलंगाना के भी सभी रीजन में बारिश होगी। कर्नाटका से लेके इधर रायलसीमा और गोवा के तट, ये सारे इलाके जो है कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश होगी, रायलसीमा में भी मध्यम से भारी बारिश, केरला में भी मध्यम से भारी बारिश। तमिलनाडु में थोड़ी एक्टिविटी कम रह सकती है, लेकिन निचले इलाके जो हैं यहाँ पे कम रह सकती है, ऊपर में भारी बारिश हो सकती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक ट्रफ निकल रही है, ठीक है। तो इस ट्रफ के आसपास ही आपको बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं 10 और 11 अक्टूबर को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। 10 अक्टूबर से परिस्थितियाँ और बदलेंगी। उत्तर भारत में इधर पहाड़ों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़े बादल दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर है और एक दो जगहों पे बर्फ़ गिर सकती है, यहाँ कोई ज़्यादा चांस लेकिन नहीं है। और इधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। तटों में, रायलसीमा में मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम देखिए, रायलसीमा में भी पश्चिमी हवाएं देखिए पहुँच रही हैं, तो यहाँ भी आपको अब ठंडा मौसम लगेगा। और यहाँ से देखिए यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो ये यहाँ से ट्रफ निकल रही है, तो इस वजह से आप देखोगे इस ट्रफ के आसपास ही आपको भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिलेंगी। तो आप जो है कोलकाता, आप देखोगे कोलकाता, हावड़ा, आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ में फिर भी लाइट रेन यानी कम बादल बनेंगे छत्तीसगढ़ में। और तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश, कर्नाटका में भी मध्यम से भारी बारिश, गोवा तक बारिश की एक्टिविटी रहने की संभावना नज़र आ रही है। इधर एक जो शक्ति साइक्लोन बना था, ये अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, कमज़ोर हो गया। अब ये पहले अनुमान था कि अंदर की तरफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अब और अंदर चला जाएगा और ये कमज़ोर हो गया, अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी केवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में रह गया है, अब ये बारिश भी ज़्यादा नहीं दे रहा है और इसका भारत पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। उत्तर भारत में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। और इधर नीचे की तरफ चले तो इधर मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई जो है, पालघर, पुणे, नासिक सभी हिस्से अब सूखे रहने वाले हैं, यानी यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल के ऊपरी रीजन, राजस्थान के सभी क्षेत्र, गुजरात के सभी क्षेत्र और इधर महाराष्ट्र और कर्नाटका के ऊपरी क्षेत्र, तेलंगाना के सभी क्षेत्र, यहाँ पे अब कोई भी बारिश की एक्टिविटी अब नहीं दिखने वाली है। मौसम शुष्क और साफ़ रहेगा। दिन और रात को तापमान थोड़ा ठंडा रह सकता है और रात और सुबह का तापमान थोड़ा ठंडा रह सकता है और दिन को धूप निकलेगी, थोड़ा मौसम गर्म होगा। लेकिन अगर तेज़ पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो हल्की हल्की ठंडक दिन को भी महसूस होती रहेगी। तो इस तरीके से वेदर सिस्टम मूव करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं 11 अक्टूबर को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। 11 अक्टूबर से उत्तर भारत से देखिए नमी भी चली गई है। अब यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान का, पूरा बिहार का क्षेत्र, पूरा वेस्ट बंगाल और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, रायलसीमा और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पे अभी बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी लगातार और रात और सुबह का तापमान थोड़ा ठंडा रह सकता है और दिन को धूप निकलेगी, थोड़ा मौसम मतलब सही हो सकता है। लेकिन अगर पश्चिमी हवाएं तेज़ चलती रहीं तो मौसम ठंडक लगेगी मौसम में हल्की हल्की। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन और छत्तीसगढ़ में बारिश की एक्टिविटी अभी भी जारी रहेंगी। झारखंड में मौसम शुष्क और साफ़ ही रहेगा। तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और जो यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उसी तरीके से बने रहेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएंगे और जो ट्रफ है वो इसी तरीके से अंदर की तरफ इसी तरीके से जारी रहेगी। तो इस वजह से आप देखोगे यहीं पे अब बारिश की एक्टिविटी आपको दिखने वाली है 3-4 दिन तक।
उत्तर भारत में हल्की से मध्यम साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की एक्टिविटी लगातार जारी रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मौसम की अपडेट से अपडेटेड रहे। और अपने यहाँ के मौसम के बारे में कमेंट में एक दो बात ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि मैं अपने वेदर फोरकास्ट में आपके ज़िले का नाम भी बताऊँ। अगर आप ज़िले का अपने नाम लिख दीजिएगा और मौसम को बेहतर तरीके से समझाऊँ और आप सभी तक सरल भाषा में मौसम की जानकारी पहुंचाता रहूं। हम इस पे अपडेट लाते रहेंगे। अभी हमने इस चैनल का शुरुआत इसी साल में किया है, लेकिन 1-2 साल में इसको और अपडेट करेंगे और 3-4 साल में इसको पूरी तरीके से अपडेट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, आपको डिटेल वाइज हर सब कुछ समझाएंगे। तो आ रहे हैं मौसम हब में, अभी के लिए इतना ही।